चले तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने मन की बात की है और मन की बात के दौरान अगले 3 महीने तक नहीं होगा मन की बात कार्यक्रम, इसका जिक्र किया गया। संभावना है कि मार्च में आचार संहिता लग जाए, पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया। हालांकि महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए और आगे भी किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, इस पर भी चर्चा की पीएम मोदी ने। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि अब अगले 3 महीने तक जो मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण है वो नहीं होगा। ये 110वां एपिसोड था जो आज प्रसारित किया गया और आप सभी ने सुना। अब इसके बाद 111वां जो एपिसोड है उसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इससे बेहतर क्या होगा, क्योंकि ये अंक होगा 111 का और वो प्रसारित किया जाएगा आज से 3 महीने बाद, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद। लेकिन मार्च महीने में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाने के कारण पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो मन की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 महीने बाद फिर उसी जोश के साथ, उसी उम्मीद के साथ मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने यह जरूर कहा है कि अगर मन की बात प्रसारण नहीं भी होता ये कार्यक्रम, तो भी आप हैशटैग मन की बात के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी मुद्दे पर बात हो, आप चाहते हैं कि किसी परेशानी का हल हो, या फिर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात जिसके बारे में आप चाहते हैं कि पीएम मोदी तक वो बात पहुंचे, वो मुद्दा पीएम मोदी तक पहुंचे, तो आप हैशटैग मन की बात के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन सवालों को खड़े कर सकते हैं। चलिए तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची टेस्ट भारत की पहली पारी 307 रनों पर सिमट गई है। ध्रुव जुरैल ने खेली है शानदार 90 रनों की पारी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, भारत की पहली पारी 307 रनों पर सिमट गई। ध्रुव जुरैल ने खेली है शानदार 90 रनों की पारी। रांची टेस्ट सीरीज को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत की पहली पारी 307 रनों पर सिमट गई है। ध्रुव जुरैल ने खेली है शानदार 90 रनों की पारी। तो 90 रनों की पारी खेलते हुए ध्रुव जुरैल ने शानदार पारी खेली है और भारत की पहली पारी 307 रनों पर सिमट गई है। तो वहीं रितेश पांडे का बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा सामने आया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सांसद रितेश पांडे। यूपी के अंबेडकर नगर से एमपी हैं रितेश पांडे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रितेश पांडे का बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सांसद रितेश पांडे। यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रितेश पांडे भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अब तक कयास है, अब ये कयास कितना फिट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो ये कि सांसद रितेश पांडे ने इस्तीफा सौंप दिया है अपने पद से और हो सकता है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर लें। चले तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद और हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इससे पहले शायद ये कभी हुआ नहीं था, या कह लीजिए बहुत कम ऐसा हुआ करता था कि अपने पद से इस्तीफा देकर लोगों का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा था, भरोसा बीजेपी के लिए ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन अब एक और देखिए, बहुजन समाज के जो सांसद हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कयास है कि रितेश पांडे जल्दी बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नेताओं की, तो नेताओं की फितरत होती है कि वो हवा का माहौल समझते हैं और यही कारण है कि जो रितेश पांडे, जो इस वक्त से या कहीं कुछ देर पहले तक बीएसपी के सांसद थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आज ही बीजेपी मुख्यालय में एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग होनी है, जिसको बताया जा रहा है कि बीएसपी सांसद रितेश
पांडे होंगे, जो कि अंबेडकर नगर से सांसद है। लेकिन अगर आप देखिए लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी कहीं ना कहीं इनएक्टिव दिख रही है, जिसके बाद उसके तमाम सांसदों को इस चीज के वो चीजों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो अगली बार एमपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन इसी बीच जब आप माहौल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2024 की मिसाल बिछाता हुआ ये माहौल बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी है वो प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, या उसका माहौल इन नेताओं ने फील किया है। और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम चीज़ यानी तमाम संगठन से कहीं ना कहीं आप देखिए, बाकी तमिलनाडु से कल ज्वाइनिंग हुई थी, आज इनकी ज्वाइनिंग होनी है, और उसके साथ कई ऐसे नेता हैं जो देश के विभिन्न हिस्से से वो समझ रहे हैं कि माहौल किस कदर बदल रहा है और कहाँ की करवट ले रहा है। यही कारण है कि तेज पांडे भी, जो कि बीएसपी के सांसद हुआ करते थे, वो भी बीजेपी में शामिल होने की आगे तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी के और भी कई सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जिनको जल्द ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लेकिन आप देखिए बीजेपी का जो नारा है 400 पार, जिसमें से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार राष्ट्रवाद का जो परिवार बन चुकी है, या उसका उद्देश्य आगे बढ़ा हुआ है इस चीज को लेकर, तो ये तमाम लोग अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, जिसके बाद उनको कहीं ना कहीं इस चीज को सुकून मिलता है कि बीजेपी ही वो घर है जिसके बाद वो आगे कुनबा बढ़ेगा। जहां ठीक है, लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि झटका होगा कि रितेश पांडे जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इस बीच कयास ये कि बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह की गहमा गहमी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका नहीं कहेंगे, ये पहला झटका है। और पहला झटका इसलिए क्योंकि उनके 9 सांसद जो और बचे हुए हैं वो भी अलग अलग पार्टियों के संपर्क में है, और आज इसकी शुरुआत हुई है रितेश पांडे से। और रितेश पांडे के जो पिता है वो इस समय समाजवादी पार्टी से विधायक। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसद हैं वो अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके संपर्क में है। और इस बार बसपा किसी से अलायंस के साथ नहीं लड़ रही है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था तो बसपा को 10 सीटें मिली थी और 14 में 0 सीटें मिली थी। तो इस बार बसपा को देखना होगा कि आखिर वो अपने सांसदों को किस तरह से रोके। जो 10 सांसद है, जो 0 से 10 हुए थे, अभी बहुत आने वाले वक्त में बसपा की मुश्किलें बढ़ने वाली। बिल्कुल, देखिए और जिस तरह से पहले झटके की आप बात कर रहे हैं, और बीजेपी ज्वाइन क्या रितेश पांडे करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में आनंद एक सवाल ये भी उठता है, अगर रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन कर भी लेते हैं और देखिए चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में अगर अपनी साख को जो बहुजन समाज पार्टी में उन्हें मिली थी उन्हें दरकिनार करके अगर वो बीजेपी में भी जाते हैं, तो क्या वो तवज्जो बीजेपी पार्टी की तरफ से मिल पाना इतना आसान होगा? क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने कितने परिवर्तन, कितने बदलाव किए हैं, और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है रितेश पांडे के लिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो जो उन्होंने नारा दिया है आपकी बार 405, जिसमें बीजेपी के 370 सांसदों को लेकर लक्ष्य रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगभग 40 से 50% सांसद ऐसे हैं जिनका सफाया होगा, यानी उनकी जगह किसी और को दिया जाएगा। बीजेपी उसको लेकर रिपोर्ट लगातार तमाम एजेंसीज को बता चुकी है कि आपको इन सांसदों का रिपोर्ट देना है, प्रदेश कमेटी को बोला गया है। तो मतलब उसके साथ साथ और खुद एक नेशनल लेवल पर यानी 3 स्तर पर इनकी रिपोर्टें देखी जा रही है, इनके काम को जांचा जा रहा है कि किस प्रकार अगर ये उनको बीजेपी फिर उतारती है तो क्या लोकसभा चुनाव में इनकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी, या अपने कार्य न करने के चलते हार जाएंगे। तो यही कारण है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर हर संभव या कहें हर मौके को टटोल रही है कि अपने तमाम सांसद जिसको मैं टिकट दें या बीजेपी टिकट दे वो जीत सुनिश्चित की जा सके। आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक विशेष रणनीति बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी 7 सीट पश्चिम से और 7 पूर्वांचल से हार गई थी बीजेपी। लेकिन 2 उपचुनाव जो रामपुर और आजमगढ़ का हुआ था, बीजेपी बाद में जीत गई थी। तो कुल मिला के 12 सीट अभी भी ऐसी थी जिसको लेकर बीजेपी लगातार संभव कोशिश कर रही है कि उनको जीता जा सके। कल ही योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, ब्रजेश पाठक दिल्ली में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे, और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष थे और संगठन महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो तमाम कोर कमेटी की जब बैठक हुई तो उनमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई कि रायबरेली को कैसे जीतना है, अमेठी को कैसे जीतना है, और उसके साथ मैनपुरी जो कि वर्चस्व माना जाता है अलग अलग पार्टीज का, उसको कैसे जीत करना, और हर एक पार्टी पर गहन चिंतन हुआ। और उत्तर प्रदेश के तमाम राज्य इकाई को बोला गया है कि आपको एक सीट पर 3 नाम भेजने हैं। उसको लेकर आगे तमाम जो पार्टी सर्वे कराएगी उसमें देखेगी वो 3 नाम जीतने की उम्मीद के
तौर पर आगे सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसके बाद ही टिकट सुरक्षित की जा सकेगी। लेकिन बीजेपी के लेकर हाल का माहौल आप देखें तो बीजेपी का टिकट मिलना जीत की गारंटी होती है और यही कारण है कि तमाम नेता अलग अलग पार्टी से बिल्कुल, जिनको देखिए अपनी कहीं ना पार्टी कहीं मना अब कर दिया, वाकई कहीं देखिए इनको बीजेपी में जो लगता भी है कि है उस उनके पार्टी लिए के जीत टिकट की पर गारंटी है, ये तो जरूर तय है। लेकिन नीरज देखिए एक सवाल ये उठता है कि यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे, लेकिन जिस उम्मीद के साथ वो बीजेपी में जा रही हैं, क्या वो उम्मीद पूरी होगी या फिर ये समझा जाए कि खाली इस वक्त एक ऐसी पार्टी में जाना ज्यादा जरूरी है जो मजबूत है और उसी के आधार पर भविष्य की जो कुछ संभावनाएं हैं वो तलाशने की कोशिश में लगे हुए रितेश पांडे। मौका मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भविष्य की तैयारी। में जो अवसरवादिता होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि किसी तरह संसद पहुंचना है, विधानसभा पहुंचना है। और रितेश पांडे को ये पता है कि जब पिछला चुनाव उन्होंने 2019 में लड़ा था तो समाजवादी पार्टी और बसपा के जो वोट है वो उनको मिले थे और इसलिए उनकी जीत हुई थी। बाद में उनका परिवार जब अलायंस टूट गया था तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था और उनके फादर इस समय समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं। तो रितेश यादव को पता है कि इस बार सपा और बसपा का गठबंधन नहीं है, लिहाजा वो ये चुनाव हार सकते हैं। अगर टिकट मिल गया तो भी और अगर टिकट नहीं मिला तो भी वो हार सकते हैं। तो इसलिए उन्हें पता है अगर इस समय जीतना है तो एक पार्टी ऐसी है जो कि उनको आगे बढ़ा सकती है और वो पार्टी है संसद पहुंचाने वाली। वो पार्टी उनके लिए इस समय जो उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए मुफीद है, क्योंकि अभी अयोध्या जो अम्बेडकर नगर के पास में है, अयोध्या में कितना भव्य आयोजन हुआ, उसके बाद जो रामलहर इस समय उसके आसपास क्षेत्रों में है। ठीक है, देखना होगा कि आखिर अब जो संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की जा रही है, जो उम्मीद है वो उम्मीद कितनी पूरी होती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।